अस्सलाम वालेकुम। कुछ ही स्टॉक्स है जिनमें ज़्यादातर लोग ना काम कर रहे हैं, यानी कि ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इनमें अगर मैं पिछले 1 से लेके 2 मंथ की बात कर लेता हूँ तो ज़बरदस्त वॉल्यूम लग रहे हैं। लोअर लोज़ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादातर लोगों ने बाइंग जैसी करना स्टार्ट करी जैसे कि हाई बर्थ इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर। तो ये स्टॉक्स में तेज़ी से बुलन तो स्टार्ट हो गया और तेज़ी से इन स्टॉक्स को ना अपर कैप भी लगे। तो इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा 8 से लेके 10 मिनट तक की है, लेकिन इस वीडियो से आप लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा हासिल होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने वही स्टॉक्स बाय कर रखे जिनकी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, लेकिन फिर मैंने आप लोगों को ना सेल का भी कहा था। अगर मैं ऑक्टोपस की बात कर लेता हूँ, तो मैंने तो आप लोगों को लेवल्स दिखाते हुए कहा था ना कि लाज़मी आप लोग ऑक्टोपस को बाय करें, लेकिन लो पर बाय करके आप लोगों को हाई पे सेल लाज़मी करना है, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोग सेल नहीं कर पाए। अब ऑक्टोपस को ना लोअर लॉक पे लोअर लॉक लग रहे हैं और अब ज़्यादातर लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि ये स्टॉक क्यों गिरे पे गिरे जा रहा है। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग और अर्निंग्स कम की वजह से ना ये स्टॉक गिर रहा है, लेकिन मसला खराबी कोई भी नहीं है। आप लोगों को बाइंग करते हुए ना वेट करना है, यानी कि अब न्यू बाइंग आप लोगों को नहीं करना है। लोगों के सवालात आए हुए थे कमेंट सेक्शन में, तो मैं कमेंट सेक्शन को ना देखते हुए आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के ना दिखा रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस। और एक बात ना आप लोगों से यही बोल देता हूँ कि ऑक्टोपस का सपोर्ट लेवल यही बनता है, यानी कि 60 रुपये से लेके ना 65 रुपये तक का लेवल, ये मजबूत सपोर्ट लेवल बनना है ऑक्टोपस का। लेकिन जैसे ही ऑक्टोपस अगर इस लेवल पर आता है तो आप लोगों को बाइंग लाजमी करना है, क्योंकि आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के याद है ना हायर हाइस कि मैंने आप लोगों को 115 118 रुपए के रेटों पे लाजमी कहा था कि इसको सेल करे। ये यहाँ तक पहुंच चुका है, यहाँ से ही बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे सेल लाजमी आप लोगों को कर देना है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने होल्डिंग करे रखी, ये समझ रखा कि ये स्टॉक तो 180 200 250 रुपये तक होगा, तो अब वो लोग देख लेंगे ये स्टॉक 80 रुपये पे आके ट्रेड कर रहा है और डेली बेसिस पे इस कंपनी के स्टॉक को लोअर लॉक पे लोअर लॉक लग रहे हैं। तो इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो अब ये स्टॉक ना मैं इन्वेस्टर्स को ही कहता हूँ कि लाजमी इन्वेस्टर्स इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारे, सवालात मत करिएगा इससे उससे, ना घबराइएगा ना पूछिएगा, क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को मौका दे रहा है। जिस तरह ज़्यादातर KC 100 के स्टॉक्स ने आप लोगों को मौके दिए ना, तो इस तरह से ये स्टॉक भी आप लोगों को मौका दे रहा है। PPL इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, लेकिन मैं आप लोगों को अगेन PPL का ना सपोर्ट लेवल भी, चार्ट भी, टेक्निकल एनालिसिस भी दिखा रहा है, इसीलिए हूँ ताकि अगर किसी को बाय करना है तो वो लाजमी PPL को ना बाय करे। ये सवाल मत करे, ना ये सोचे कि ऐसा ना हो ये स्टॉक गिरे पे गिरे जाता रहे। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक बिल्कुल 1 से लेके 2 मंथ के अंदर ना आप लोगों को 150 160 रुपए के रेटों पे जाके ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म के वाले से ये स्टॉक बेस्ट है और इन्वेस्टमेंट भी डबल आप लोगों की अच्छी खासी ये स्टॉक कर जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी के स्टॉक में एंटर हुए और अभी जिस तरह से वॉल्यूम लग रहे हैं तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में ना बाइंग आप लोगों को जितवाएगी। इसके अलावा FFBL की बात कर लेता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे कि हमने बाय कर रखा है, लेकिन ये स्टॉक ना हाई से गिर के लो पे ट्रेड करे। देखिए मसला कोई भी नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना ये स्टॉक थोड़ा सा ड्रेल हुआ है, 1 डेढ़ 2 रुपये ड्रेल हुआ है, लेकिन मसला खराबी कोई भी नहीं है। मैंने आप लोगों को 58 60 रुपये तक के जो टारगेट्स FFBL के दिए हुए हैं ना, तो ये बिल्कुल पहुंचेगा यहाँ तक। लेकिन कोई भी आप लोगों को ट्रेडिंग वाले पैनी स्टॉक्स बाय नहीं करने हैं। WTL कॉसम वगैरह के पे फंसे रहे, फिर सवालात करते रहे कि अब हम क्या करेंगे, तो नहीं बढ़ पा रहे। आप लोग देखे ना कि FFBL के मैंने आप लोगों को 15-18 रुपये के रेटों पर बाय कॉल देकर कहा था कि ये बढ़ेगा और 18-20 वाला शेयर आज को पूरा पूरा डबल ट्रिपल दाम होने की तरफ जा रहा है। तो अभी भी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग एंट्री मार के पैसे अच्छे खासे कमा सकते हैं। इसके अलावा फार्मा के हवाले से ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे कि AGP का बता दिएगा। हमने इसको ना लो पर आपकी बाय कॉल पर ना बाय कर रखा है, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के सवाल देख रहा होता हूँ, तभी तो मैं आप लोगों से सवाल कभी गहरा होता हूँ। और AGP की बात कर लेता हूँ, तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल मुझे अच्छे से याद है कि 75-78 रुपये के रेटों पर ना बाय कॉल दी थी। अप्रैल के मंथ की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद तो कितना तेजी से ना मई जून से ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में गया है। लेकिन आपको जिसके बने हैं ऐसे एरियाज, फिर उस रेजिस्टेंस एरियाज को ना AGP ने ब्रेक करा और मजीद तेजी बुलन दिखने में आया, यानी कि मैं आप लोगों को बुलिश ट्रेंड में एंट्रेंस स्टॉक्स की ना बाय कॉल देता है, इसीलिए हूँ कि उनको अपर कैप भी लगते हैं और ज़्यादातर ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उनमें एंट्री मारते हैं। इसी तरह से AGP के अंदर भी ज़्यादातर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी और लोअर लेवल्स पर करी, तो अब ऑलमोस्ट अच्छे खासे प्रॉफिट 50-60 रुपये तक के उन लोगों को हो गए। जितनी भी लोगों ने 60-70 रुपये के रेटों पर बाय करा था या 100 रुपये के रेटों पर या किसी भी कीमत पर बाय करा, तो 122 रुपये तक का तो इसने हाई लगा दिया। लेकिन अभी भी ये 122 रुपये, यानी कि लास्ट डे भी इसी रेट पर जाके ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल ये अभी इससे भी ऊपर जाएगा, यानी कि 148 150 रुपये तक के टारगेट्स को ना AGPL तेजी से बढ़ता हुआ हिट करेगा। लेकिन अब अगर आप लोग कोई भी ऐसा बेकार शेयर बाय करेंगे तो फिर उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे,
तभी तो मैंने आप लोगों से कंटिन्यूसली कहा ना कि लाजमी कुछ ही मेरी वीडियोस को देख लें, क्योंकि ज़्यादातर लॉन्ग टर्म आते हैं इन्वेस्टर्स और ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स भी मार्केट में एंटर होते हैं। तो फिर ऐसा ना हो ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के चक्कर में बिगिनर्स फंसे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि कौन से स्टॉक को कहाँ बाय करना है। ईफट की बात कर लेता हूँ तो डिविडेंड के लिए ये स्टॉक बेस्ट है, बिल्कुल ये स्टॉक उठेगा और उठते हुए ना ज़बरदस्त गेन आप लोगों को देकर जाएगा। तभी तो मैंने आप लोगों से कहा ना कि ईफट को अगर आप लोगों को बाय करना है तो बाय करते रहे। डिविडेंड पेइंग कंपनी का स्टॉक है, बिल्कुल उठान इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोगों को दिखने में आएगी। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो फिर भी ज़्यादा लोग फंसे, और वही लोग फंसते हैं कि जिन्हें पता ही नहीं होता ना कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। तो मैपल लीफ के सवालात आए हुए थे ज़्यादातर लोगों के, तो मैपल लीफ का ना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस। लाजमी वीडियो कंप्लीटली देखें, क्योंकि मैपल लीफ में भी ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स वगैरह एंटर हैं। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के प्रॉफिट्स लोग कमा रहे हैं, और आप लोग के पास भी शानदार मौका है कि अगर आप लोगों को मैपल लीफ को बाय करना है तो बिल्कुल बाय करें। 36 रुपये के रेटों पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 43 रुपये तक का तो मैपल लीफ ने हाई लगा दिया। MLCF के लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना कि लेवल कौन से बनते हैं, यानी कि लेवल्स पर ये आएगा नहीं आएगा, तो अब तो मुश्किल लग रहा है कि 30-32 रुपये के रेट्स पर ये आए, यानी कि किरण रेट्स पर लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें। मत सोचिएगा ना सवालात करिएगा, वरना फिर ऐसा ना हो कि आप लोग को 50 रुपये से ऊपर इतना ये स्टॉक खरीदना पड़ जाए, क्योंकि 1 करोड़ 50 लाख के वॉल्यूम इससे भी जायद के लगे, यानी कि 60 लाख तक के वॉल्यूम लगे। तो वाज़ेह ये बता रहे हैं कि बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को ना वही लोग बाय कर रहे हैं कि जिन्हें पता है ना कि इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, इससे इस कंपनी की अर्निंग्स और पूरे सीमेंट सेक्टर ज़्यादातर वो कंपनीज जिन्होंने कर्जे लिए हुए हैं तो उनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी। तो जब अर्निंग्स बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है ना कि उन कंपनी का जो शेयर प्राइस जिस भी रेट पे ट्रेड कर रहा होगा तो वहाँ से भी सपोर्ट मिलना और उठना वो स्टॉक हो जाएगा। इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती है, तभी तो मैंने आप लोगों को अगेन कहा ना कि मैपल लीफ को बाय करें। कुछ मंथ पुरानी मेरी वीडियो को लाजमी देख लिएगा, मैंने आप लोगों को इन लेवल्स पर ना बाय कॉल दी थी। 28-30 रुपये के रेट थे, कोई खरीद नहीं रहा था, लोग सवालात कर रहे थे फंसे हुए। आप लोग देख ले कि दिन के अंदर 2-3 रुपये तक का ना प्रॉफिट आप लोगों को ये स्टॉक अच्छा यानी कि उठान हो रही है, तो गेन भी देके जा रहा है। ज़्यादातर लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, तो न्यू एंट्री के लिए बेस्ट है। और टारगेट इसका बनता है 48 रुपये से लेके ना 50 रुपये तक का। इसके अलावा आखिरी कंपनी के ना स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो सवालात लोगों के आए हुए थे कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक का ना बताइएगा, हमें इसको बाय करना है। देखिए मैं तो आप लोगों को ना लॉन्ग टर्म के हाल से बाय कॉल देता हूँ, होल्डिंग का ही कहता हूँ, सेल का नहीं कहता। लोग सवालात करते हैं कि हम क्या करें, कहाँ लें, कहाँ दें, तो ये सवालात के चक्कर में ना ज़्यादातर लोग नुकसान कर रहे हैं, हार रहे हैं। अब के मार्केट नहीं है उस तरह की, लेकिन फिर भी लोग नुकसान कर ही इसीलिए रहे कि पता ही नहीं है ना कि कहाँ खरीदना है और कहाँ बेचना है। लेकिन मैपल लीफ ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 48 रुपये से लेके ना 50-52 रुपये तक के टारगेट्स बनते हैं, लेकिन 4-6 मंथ के अंदर ये स्टॉक उठेगा। न्यू ईयर की बात कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी तक की, तो बिल्कुल ये स्टॉक ना 50 रुपये से ऊपर पे जाके ट्रेड कर रहा होगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। लास्ट बात मैं आप लोगों से ही बोल दे रहा हूँ कि कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी देखे और समझे कि मैंने आप लोगों को कौन कौन से लेवल्स पर ना स्टॉक की बाय कॉल दी है, ताकि एटलीस्ट अगर स्टॉक रिवर्स ये ला के उठता है तो प्रॉफिट आप लोगों को वो स्टॉक में बढ़ते हुए अच्छे देकर जाए, क्योंकि लोअर लो से उठेगा और ऊपर निकलेगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। और टेक्निकल लेवल्स इंडेक्स की बात कर लेता हूँ और एंड करता हूँ फिर। तो इंडेक्स जिस तरह से उठ रहा है, उठान दिखने में आ रही है, तो बिल्कुल 88 से लेकर 90 तक के टारगेट्स तो ना इंडेक्स बिल्कुल हिट करेगा, इससे भी ऊपर जाएगा। यानी कि 90 से पहले पहले आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट डबल करने का मौका अच्छा है। तो ये था इन कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।